हार्दिक स्वागत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। सिलेंडरों के विस्फोट से गादी कारखाने में लगी भीषण आग। यवतमाल में एक नए संक्रमित के साथ 17 पॉजिटिव, 7 रिपोर्ट का इंतजार। आप तक न्यूज के मुख्य संपादक शकील जिंदाल इन्होंने दी सभी मुस्लिम भाइयों को ईद की मुबारकबाद। बवलपुरा की महिलाएं अनाज की किट की मांग के लिए जिला कचहरी पहुंची, चाकू से किया घायल और विवाद में किया हमला। अब देखते समाचार विस्तार से। स्थानीय आनी रोड पर स्थित पुष्पकुंज सोसाइटी में शनिवार को सुबह 10:30 बजे घरेलू गैस सिलेंडर लीक होने से भीषण आग लग गई। इस दौरान पड़ोसी पानीपुर वाले के पास जो दूसरा गैस सिलेंडर था वह भी फूट जाने से आग ने रौद्र रूप धारण कर लिया। आग में लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान है। पुष्पकुंज सोसाइटी के नाले के किनारे रऊफ भाई के गादी कारखाने में लगी आग में 3.5 लाख रुपए की कीमत की मशीन, 24 गादियां, रुई, कपड़ा, दुकान एवं अन्य सामग्री जलकर खाक हुई। इसी कारखाने से सटे नगर परिषद के दमकल विभाग के फायरमैन अजय गुजरे का कच्चा घर है। वह पानीपुरी बेचने वाले किराए से रहते हैं। उनके पानीपुरी बेचने वाली 3 लाख रुपए कीमत की 2 गाड़ियां जलकर खाक हुई और घर में भी आग लग गई। घर से महिलाएं और बच्चों को सकुशल बाहर निकाला गया। आग लगने की जानकारी मिलते ही यवतमाल नगर परिषद के दमकल विभाग की 2 गाड़ियां पहुंची। गादी कारखाने के पास एक इक्का की तथा अन्य दुकानें भी आग से प्रभावित हुई। विशेष बात यह है कि आग में फंसा हर घर दमकल विभाग में कार्यरत कर्मचारी का है। दमकल विभाग ने शीघ्र पानी का उपयोग कर आग पर नियंत्रण पा लिया। यह घर 3 पत्रों तथा लकड़ी की बल्ली का होने से आग में पूर्णतः जलकर खाक हो गया। इस आग में कुल मिलाकर 20 लाख रुपए के नुकसान का अनुमान है। कोरोना वायरस का कोई नया मरीज शनिवार को नहीं मिला, जिससे जनता और जिला प्रशासन ने राहत की सांस ली है। यवतमाल मेडिकल कॉलेज के आइसोलेशन कक्ष में शनिवार को कुल 20 लोग भर्ती हैं, उसमें से 16 पॉजिटिव का समावेश है। शनिवार को एक नया मरीज मिलने से इनकी संख्या अब 17 हो गई है। अभी तक जिला अस्पताल को नागपुर भेजी गई 7 मरीजों की रिपोर्ट का इंतजार है। अब तक नागपुर को यवतमाल मेडिकल कॉलेज से थ्रोट स्वैब के 1894 नमूने भेजे गए थे। 1887 की रिपोर्ट मिल चुकी है, उसमें से 1775 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। पॉजिटिव की संख्या 16 है। उसी प्रकार 96 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। संस्थात्मक क्वारंटाइन किए गए मरीजों की संख्या 15 हो गई है। होम क्वारंटाइन मरीजों की संख्या 486 है। उसी प्रकार सारी बीमारी के 2 मरीज भर्ती हैं। यह मरीज भी आइसोलेशन कक्ष में शामिल है। जिला प्रशासन द्वारा शनिवार की दोपहर 12 बजे अपडेट की गई वेबसाइट के आधार पर यह जानकारी मिली है। पुसद, महागांव, उमरखेड़, दिग्रस आदि क्षेत्रों से नए मरीज गत कुछ दिनों में मिले हैं। यह सभी मरीज मुंबई से आए हैं। आप तक न्यूज के मुख्य संपादक शकील जिंदाल इन्होंने दी सभी मुस्लिम भाइयों को ईद की शुभकामनाएं। आप तक न्यूज के सभी दर्शकों को और तमाम लोगों को आप तक न्यूज की ओर से मैं शकील जिंदाल ईद मुबारकबाद देता हूँ। कि आज जिस दिन का इंतजार था, जिस ईद का इंतजार था, आज वो ईद आ चुकी है। ईद की नमाज हो चुकी है, इसलिए हम आपको भी ईद की मुबारकबाद देते हैं और आपके परिवार को मुबारकबाद देते हैं। दोस्तों, ईद अपने घर में अपने नज़दीक ही बनाएं और लोगों में फिरकर ईद मनाने से बेहतर है मोबाइल पर आप उनको संदेश दें, मोबाइल पर ईद मुबारकबाद दीजिए और आज शिव खुरमा खाइए, अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवार को खुशियाँ बांटे, हमारे पड़ोसियों को खुशियाँ बांटे। हम नहीं मिल सके तो क्या हुआ, हमारे पास में अंदाज तो है कि हम मोबाइल पर उन्हें मुबारकबाद दे सकते हैं। दोस्तों, आज ईद का दिन है, ईद की सारी खुशियाँ बांटो और खुशियाँ मनाओ और साथ ही इस बात का ख्याल रखें कि लॉकडाउन अब तक खत्म नहीं हुआ है और हमारे इस लॉकडाउन का जब तक सरकार लॉकडाउन का खत्म होने का ऐलान नहीं कर देती है, हमें सार्वजनिक तौर पर एक जगह नहीं आना है और न ही एक दूसरे से ज़्यादा मिलना है। जहां तक हो सके जरूरी हो तो ही बाहर निकले, वरना घर में रहें और घर से खुशियाँ मनाएं और लोगों को भी मुबारकबाद दें। और दोस्तों, मैंने इसके पहले भी आपसे कहा था कि हमारे उन मजबूर भाइयों का ख्याल रखें, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, अपना पड़ोसी है उसका ध्यान रखें, अपना देशवासी है उसका ध्यान रखें कि हमसे जो हो सकता वो करे और फिजूल खर्ची से बचे। इसलिए कि ये वक्त खत्म नहीं हुआ है, अब तक लॉकडाउन पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए हमें पैसे की जरूरत पड़ सकती है। आज हमारे पास अगर पैसा शिल्लक रहा तो आगे हम अपने
परिवार के लिए कोई मुसीबत आ जाए तो काम में पैसा ला सकते हैं, या अपने किसी रिश्तेदार को जरूरत पड़ी तो काम में ला सकते हैं, या उन मजबूरों के काम में आ सकते हैं जिनको आज जरूरत है। भाई इस बात को ख्याल रखें और ईद की इस मुबारकबाद को कबूल करें और अपना ख्याल रखें। फिर से एक बार ईद मुबारक। फिलहाल एक ब्रेक रुकते हैं, जल्दी हाजिर होंगे अपने आप तक न्यूज पर। यवतमाल शहर के बीचों बीच पांढरकवड़ा रोड स्थित जिंद्रान नगर सभी सुविधाओं से परिपूर्ण जिंद्रान नगर आकर्षक और मनमोहक बंगले, सेमी बंगले, डीलक्स बंगले, जहां आपको मिलेगा आपका प्यारा घर आपके मुताबिक। जिंद्रान नगर में निसर्गरम्य वातावरण, बच्चों के मनोरंजन के लिए भरपूर खिलौने, सभी के स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के लिए सुंदर बगीचे की व्यवस्था, रोड के दोनों साइड और चौराहे पर आकर्षक पुल कॉर्नर, संपूर्ण परिसर में पक्के डांबर के रास्ते, भरपूर रोशनी के लिए स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, ईश्वर की प्रार्थना के लिए विशेष इबादतगाह, 18 मीटर का डीपी रोड, आने जाने के लिए 11 पक्के डामरे रास्ते, जिंद्रान नगर के शुरू में भव्य और आकर्षक प्रवेश द्वार, खरीदारों के लिए खुशखबर, लोन सुविधा उपलब्ध। जिंद्रान नगर में 24 घंटे भरपूर पानी की सुविधा। संपर्क आप तक न्यूज कार्यालय, विवेकानंद स्कूल के पास, बब्बी पहलवान चौक, यवतमाल। आप तक न्यूज में फिर से एक बार स्वागत। पवारपुरा, डोरलीपुरा जैसे शहर के प्रतिबंधित क्षेत्र की महिलाओं ने शुक्रवार को जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर अपनी व्यथा रखी। इस समय जब महिलाओं ने कार्यालय में प्रवेश करने का प्रयास किया तो पुलिस ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। इन महिलाओं ने रोष व्यक्त किया। शहर के पवारपुरा, डोरलीपुरा को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है। इस क्षेत्र में घर के बाहर आने पर भी पाबंदी है। इस क्षेत्र में मजदूर कर अपना गुजारा करने वाले और वर्ग अधिक है। ऐसी स्थिति में लोगों को काम नहीं होने से 2 समय के भोजन के लिए लाले पड़े हैं। क्षेत्र की महिलाओं ने हर परिवार को अनाज के देने की मांग की। इस समय मंजूषा रामटेके, दीक्षा स्तूल, वंदना मूल, ममता ढोले, आरती मेश्राम, शीला कामले, आरती रामटेके, गीता कलने उपस्थित थी। सड़क पर खड़े युवक से गाली गलौज कर चाकू मारकर घायल करने का मामला सामने आया है। घटना 22 मई की शाम 7:30 बजे जामना मार्ग पर दांडीकर लेआउट में घटी, जिसकी शिकायत दांडीकर लेआउट यवतमाल निवासी प्रतीक राजूगिरी ने रात 11 बजे औद्योगिक पुलिस थाने में दर्ज कराई। शिकायत के मुताबिक शिकायतकर्ता शुक्रवार की शाम 7 बजे जाम मार्ग पर एक पांढेरे के पास खड़ा था। इस वक्त आरोपी आदित्य घोड़ाम ने अन्य साथी के साथ वहां जाकर उसे वहां खड़े रहने की वजह पूछते हुए शिकायतकर्ता से गाली गलौज करते हुए हाथ पर चाकू मारकर घायल कर दिया। इस मामले में औद्योगिक पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भांग की धारा 324, 504, 506, 34 के तहत अपराध दर्ज कर लिया है। मोबाइल लेने को लेकर हुए विवाद में युवक के गले व अन्य जगह चाकू से वार कर घायल करने का मामला सामने आया। घटना आर्नी के डोंगा कॉलोनी में 19 मई की दोपहर 2 बजे घटी, जिसकी शिकायत आर्नी के महालक्ष्मी नगर निवासी अरबाज रहीम शेख ने 22 मई की दोपहर 2:30 बजे आर्नी पुलिस थाने में दर्ज कराई। शिकायत के मुताबिक शिकायतकर्ता यह दोनों दोस्तों के साथ बैठा था। इस वक्त देउरवाड़ी निवासी आरोपी अज्जू शेख ने शिकायतकर्ता के पास आकर कहा कि मेरा मोबाइल क्यों लिया। यह सवाल कर शिकायतकर्ता के गले, हाथ, कान पर चाकू से वार कर घायल कर दिया। इस मामले में आर्नी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भांडली की धारा 324, 504, 506 के तहत अपराध दर्ज कर लिया है। एक बार पुलिस नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। सिलेंडरों में विस्फोट से गाड़ी खारकाने में लगी भीषण आग। यवतमाल में एक नए संक्रमित के साथ 17 पॉजिटिव, 7 की रिपोर्ट का इंतजार। आप तक न्यूज के मुख्य संपादक शकील जिंद्रान ने सभी भाइयों को ईद की मुबारकबाद। पवारपुरा की महिलाएं अनाज की खरीद की मांग के लिए जिला कचहरी पहुंची, चाकू से किया घायल और विवाद में किया हमला। इसके साथ ही आज के समाचार समाप्त होते हैं। फिर से हाजिर होंगे आपके अपने आप तक न्यूज पर। नमस्कार। जुल्म के खिलाफ इंसाफ की गुहार लगा रहे मजलूमों की पहुंचाने आवाज आ रहे हैं आप तक। शहर की हर हरकत पर नजर है। अगर भ्रष्टाचार को उजागर करने की आप में हिम्मत है तो आ रहे हैं आप तक
हॉस्पिटल, गांव हो या जंगल, स्कूल हो या कॉलेज, या फिर हो पुलिस स्टेशन, तहसील हो या कलेक्टर ऑफिस, और फिर क्यों ना हो नगर परिषद, सभी की है आज की आवाज। मुझे इंसाफ चाहिए, तो आ रहे हैं हम आप तक। हमेशा आप देखते रहिए आप तक, क्योंकि उस पर मैं आती हूँ रोज रोज। सो आप जरूर देखिए आप तक। आप तक न्यूज के साथ आप तक न्यूज यवतमाल, बोरुंडिया कॉम्प्लेक्स, विवेकानंद विद्यालय के पास, यवतमाल। समाचार एवं विज्ञापन के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें: 9850353756